हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय आपने जबान के धनी नहीं हैं। ओम नगर, राजनगर, शिवाजी नगर के लिए उन्होंने 10-12 कॉलोनियों के लिए घोषणा किया था कि सीएम अनाउंसमेंट नंबर 13/683 के अनुसार घोषणा किया था। तो अभी तक जो है वो सारी चीज़ें हुई नहीं है। जनता इस चीज़ से नाराज़ है। जनता कोई नाराज़ नहीं है और ना ही मेरे पास कोई आया है अभी तक इस विषय पे। जिस दिन आएगा उस दिन देख लेंगे। बिल्कुल मेरे संज्ञान में सारी चीज़ें हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, जो इन्होंने बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियां देने का काम किया, उन्होंने जितनी अनियमित कॉलोनियां थी उनको नियमित करने का काम किया। अगर किसी सरकार ने किया तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सरकार ने किया। और आपने देखा होगा पिछली सरकारों में आज तक की जितनी सरकार रही सब में अवैध कॉलोनियाँ कटी, लेकिन हमारे टाइम में एक भी अवैध कॉलोनी नहीं कटी। और जितनी अवैध कॉलोनियाँ पिछली सरकारों ने काटी। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज़। गेटिंग सच न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग आए हैं हरियाणा में गुरुग्राम जिले के जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं कमल यादव जी, उनसे बातचीत करने के लिए और इन्हें शुभकामनाएं देने के लिए, क्योंकि ये पार्टी में 25-30 साल से काम कर रहे हैं। करीब इनकी उम्र जब 20 से 25 साल थी तभी ये भाजपा में आए थे, ज्वाइंट हुए थे और आम कार्यकर्ता के तौर पे आए थे। फिर इन्हें जो है पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का भी पद मिला पार्टी से जो है, लेकिन ये बीच में जो है निष्क्रिय हो गए थे। पार्टी में थे तो सही लेकिन इतना एक्टिव नहीं दिख रहे थे। तो सबसे पहले आपको जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर ढेर सारी शुभकामनाएं कमल यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके शुभकामनाओं के लिए। और नंबर 1 तो जैसा कि आपने कहा प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे, मैं कभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहा पार्टी का। नंबर 2 जो दूसरा आपने विषय रखा इनएक्टिव का, तो मेरी पार्टी ने मुझे हमेशा काम दिया है, मैं कभी इनएक्टिव भी नहीं रहा। मैं सबसे पहले युवा मोर्चा का गुड़गांव का अध्यक्ष बना था, उसके बाद भाजपा का महामंत्री बना और महामंत्री बनने के बाद में उसी टाइम से आज तक प्रदेश कार्य समिति में रहा और वर्तमान में जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरी पार्टी ने दी है। और जब जब जो काम दिया है, जैसे जो काम दिया है, मैंने उसको बखूबी निभा करके अपने आप को प्रमाणित किया है, प्रूव किया है। अच्छा, एक चीज़ ये है, जनता का मुद्दा है जो है सेक्टर 11 में ओम नगर है, खानसा रोड से अटैच है और नेक्सा शोरूम के पास वो रास्ते आते हैं रास्ते जो है उसे 9 महीने से वहाँ तोड़ फोड़ की गई कि सीवर की लीकेज की प्रॉब्लम थी। अब वहाँ पे एकदम जल भराव पानी टाइप का भरा रहता है, बहुत कीचड़ रहता है, पब्लिक को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। जिलाध्यक्ष जी, तो आप जो है जनता ने मुझे कहा है कि एक बार जिलाध्यक्ष जी से शेयर ज़रूर करना और इसका कुछ निवारण आप कराइए जो है विधायक जी से बात करके। निश्चित रूप से, वैसे तो आपको विधायक जी से बात हो ही गई होगी और मैं भी इस विषय पे बात कर लूँगा। कोई समस्या होगी तो उसका समाधान निश्चित रूप से करेंगे। अच्छा, दूसरी बात है, मैं कुछ जनता का प्रश्न लेके आया हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय आपने जबान के धनी नहीं हैं। ओम नगर, राजनगर, शिवाजी नगर के लिए उन्होंने 10-12 कॉलोनियों के लिए घोषणा किया था कि सीएम अनाउंसमेंट नंबर 13/683 के अनुसार घोषणा किया था। तो अभी तक जो है वो सारी चीज़ें हुई नहीं है। जनता इस चीज़ से नाराज़ है। जनता कोई नाराज़ नहीं है और ना ही मेरे पास कोई आया है अभी तक इस विषय पे। जिस दिन आएगा उस दिन देख लेंगे। बिल्कुल मेरे संज्ञान में सारी चीज़ें हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, जो इन्होंने बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियां देने का काम किया, उन्होंने जितनी अनियमित कॉलोनियाँ थी उनको नियमित करने का काम किया। अगर किसी सरकार ने किया तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सरकार ने किया। और आपने देखा होगा पिछली सरकारों में आज तक की जितनी सरकार रही सब में अवैध कॉलोनियाँ कटी, लेकिन हमारे टाइम में एक भी अवैध कॉलोनी नहीं कटी। और जितनी अवैध कॉलोनियाँ पिछली सरकारों ने काटी उनको वैध करने का काम, उनमें सुविधाएं देने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया है। दूसरा प्रश्न यह है कि सीएम जी ने घोषणा किया था, मनोहर लाल खट्टर साहब ने, कि लघु सचिवालय के पास खाली पड़ी ज़मीन है करीब 2.5-3 एकड़, उस पर एक मैरिज हॉल बनाया जाएगा जिससे स्थानीय गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम समुदाय के गरीब लोग भी अपने बच्चों के शादी विवाह तथा अन्य समारोह के अंदर आराम कर सकेंगे। उसमें जो है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ज़मीन अब पर भी खाली किया गया है, लेकिन ये जनता का प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जी ने जो है अपने वादों को पूरा अभी तक क्यों नहीं किया। देखिए, पहले तो आप किसी भी धर्म और जाति विशेष की बात ना करें। जो भी काम प्रदेश के अंदर होता है या देश के अंदर होता है वो सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए, देश के हर प्रत्येक नागरिक के लिए होता है। जैसा आपने कहा मुस्लिम समुदाय, फलाना समुदाय, अगर कोई चीज़ बनेगी तो सभी समुदाय के लिए, हर देश, इस देश के भारतीय
जो भी है इस देश का नागरिक है, हरियाणा का जो वासी जो हरियाणा के अंदर रह रहा है, सभी के लिए बनेगी। तो इसलिए ऐसा कोई विशेष बात नहीं है कि फलाने समुदाय के लिए या ढिकड़े के लिए बनेगी। जो भी काम होते हैं वो हर प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम किया जाता है, और जो भी योजनाएं वो निश्चित रूप से फलीभूत की जाएंगी। तीसरा प्रश्न ये है कि गुरुग्राम में 2 स्टेडियम बने हुए हैं, सरकार ने बनवाया था। एक देवीलाल स्टेडियम है जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 ट्रैफिक राजी चौक के पास दबाव बहुत रहता है ट्रैफिक का, पब्लिक जो है पार नहीं कर पाती है रोड। वृद्ध औरतों एवं वृद्ध पुरुषों एवं बच्चों को वहां आना जाना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य लाभ के बजाय अपनी मौत को बुलावा देना है, वहां लोग जा नहीं पाते हैं। जो वृद्ध लोग हैं और वृद्ध औरतें हैं, वृद्ध पुरुष हैं और बच्चे हैं जो है, या जवान भी लोग जो है आने जाने में ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, तो उस स्टेडियम में जा नहीं पाते हैं। और नज़दीक में शिवाजी नगर, ओम नगर के आसपास कहीं कोई पार्क नहीं है कि जहां लोग घूम टहल सकें अपने स्वास्थ्य को जो है ध्यान में रखने के लिए। तो ये भी जनता का एक बड़ा प्रश्न है। स्टेडियम हमेशा कहीं ना कहीं ऐसी जगह होता है जहाँ खुली जगह होती है, बड़ी जगह होती है। और स्टेडियम आज से नहीं बना हुआ, जिस टाइम ये बना था उस टाइम आपने देखा होगा ये लगभग 30-40 वर्षों से स्टेडियम बना हुआ है। और रही बात ट्रैफिक की, ट्रैफिक निश्चित रूप से जब सुबह और शाम पीक आवर्स होते हैं तो थोड़ा दबाव रहता है, अन्यथा आने जाने में किसी कोई दिक्कत नहीं। अभी भी आपने देखा होगा कि मैं उधर की तरफ से ही आया हूँ, ना वहाँ कोई जाम है ना कोई भीड़ है, और बहुत स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है। एक बेरी वाले बाग रोड के पास जो है एक पार्क सरकार ने बनवाया है, मनोहर लाल खट्टर साहब ने, तो उस पार्क को जो है प्लास्टर नहीं कराया गया है, तो उसका ज़रा मरम्मत करा देते आप जो है विधायक से बोल के या जिला प्रशासन से बोल के, तो ज़्यादा ठीक होता। उसके अंदर वहाँ के जो RW है और जो भी लोग हैं एक बार मेरे से मिल लेंगे, बातचीत कर लेंगे। मुझे लगता नहीं ऐसा कोई, अगर कोई रह गया होगा, टेंडर किया हुआ होगा, उसमें जो काम होगा टेंडर के अनुसार पूरा काम कराया जाएगा। गुड़गांव में ऐसे कई लोकेशन हैं जहां पे रोड की 1 से 2 किलोमीटर में रोड की तगड़ी समस्या है। और एक चकरपुर गांव है जहां से आप खुद आते हैं, उसी गांव के स्थानीय निवासी हैं, तो उस गांव में भी जब आप MG रोड से अंदर जो है निकलेंगे चकरपुर गांव की तरफ, तो वहाँ भी रोड का बड़ा इशू है। बाएं साइड एक मंदिर है, मुझे सही से याद नहीं आ रहा है किस भगवान का मंदिर है, लेकिन वहाँ पे भी 500-600 मीटर में एकदम पानी सा, जल भराव सा टाइप का रहता है और कई सालों से है। तो आपसे निवेदन है कि आप जो है विधायक या वहाँ के जो लोकल पार्षद होंगे उनसे बातचीत करके मरम्मत करा देते तो बड़ी कृपा होती। ये सारी जनता का प्रश्न है। ये प्रश्न नहीं, आप तो प्रश्न भी खुद ही ले रहे हो और समाधान भी खुद ही बता रहे हो। जनता का प्रश्न है पार्षद से कहकर, और ये तो आप जनता स्वयं भी पार्षद को बोल भी सकती है। मिलते पार्षद साहब मिलते ही नहीं, जनता ये बोलती है कि भाजपा के जितने भी विधायक हैं या जितने भी नेता हैं, वोट लेने के बाद वो 5 साल बाद ही दिखते हैं जब वोट लेना होता है। और जनता का ये भी कहना है कि जो नेताजी लोग आते हैं वो बोलते हैं अब इनके लिए मैं क्या शब्द बोलूँ, ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, और इलेक्शन होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद वो दोबारा जो है जनता को झलक नहीं दिखलाते हैं। ये भी आरोप है जनता का। सर, जितना विकास हमारी सरकार ने गुरुग्राम के अंदर किया है, अब मैं आपको गिनवाई देता हूँ। जितने भी हाईवेज़ के ऊपर फ्लाईओवर बने हुए हैं, जितने GMDA के थ्रू जितने अंडरपासेस बने हैं, आप गुड़गांव के अंदर देखेंगे जो भी विकास कार्य हुआ, आप सदर बाज़ार की तरफ इस साइड में कहीं भी आप देखेंगे, ऐसे ऐसे काम हमारी सरकार ने किए हैं जो पिछले 30 साल से 40 साल से डिमांड में थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बिना भेदभाव के, चाहे वो नया गुड़गांवा हो, चाहे वो पुराना गुड़गांवा हो, या अन्य कोई भी जिला हो हरियाणा के अंदर, सब में समान काम कराया है। और गुड़गांवा को तो विशेष महत्व देते हुए गुड़गांवा का तो कायाकल्प करने का काम अगर किसी ने किया है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। निश्चित रूप से समस्याएं जो ये आप जो समस्याएं बता रहे हैं, ये परमानेंट समस्याएं नहीं है, ये मेंटेनेंस की समस्या है, डे टू डे आती रहेंगी। इन समस्याओं का कभी निवारण नहीं हो सकता। आज एक रोड बनी है तो वो टूटती भी है, फिर दोबारा बनेगी। एक लिमिट है, एक एज है सब चीज़ की, सब काम की एक म्याद है। एक रोड चलता है, 2 साल चलता है, 5 साल चलता है, 10 साल चलता है, लेकिन कभी ना कभी वो मेंटेनेंस भी मांगता है, टूटता भी है। तो ये जो मेंटेनेंस और इस प्रकार के काम हैं, ये डे टू डे आते हैं, इनको कराते भी हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। तो हम निश्चित रूप से इन पर ध्यान है और ये काम निश्चित रूप से होंगे भी। एक लास्ट प्रश्न आपसे और है अध्यक्ष जी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश ईस्ट से, जौनपुर ज़िले से।
तो वहाँ जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं या पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश में जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, अगर कोई भी प्रेस का या आम आदमी अगर फ़ोन करके बोल दिया कि जिला अध्यक्ष जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो लोग ना नहीं करते हैं, बोलते हैं ठीक है आ जाओ। लेकिन आपके पास जो है ऐसा क्या आप काम करते हैं जनता का कि दिन भर आप बिजी रहते हैं, आप रात को 9-10 बजे खाली होते हैं। ये चीज़ आपके आसपास जो लोग रहते हैं, मैंने उनसे पता किया, तो व्यस्तता ज़्यादा रहती है क्या आपके पास, या पार्टी ने काम बहुत ज़्यादा दे दिया है आपको जनता के लिए? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे काम भी दे रखा है और जिलाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेवारी होती है, और गुरुग्राम जैसे ज़िले का तो हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला भी है। मेरे पास वो जनसंख्या वाइज की अगर मैं बात करूं तो लोगों की जनसंख्या भी है पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा है, और कार्यकर्ता भी मेरे पास पूरी टीम है। और आने वाले समय में 3-3 चुनाव मेरे अध्यक्षता में होने जा रहे हैं ज़िले के अंदर भी, और लोकसभा का चुनाव भी है, निगम का चुनाव भी है, विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है। तो कार्यकर्ताओं की व्यवस्थाएं तो है ही, और हमारी भी व्यवस्था उसी हिसाब से। एक मेरा निजी सवाल ये है कि मैं देखता हूँ आपके दफ्तर के हाईवे के उस साइड बाएं साइड में जो है जितने भी डिवाइडर बने हैं, 1-1, 1.5 किलोमीटर में हर जगह आपका नाम लिखा गया था, कमल यादव जी, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैंने उस पर देखा कई जगह ब्लैक कलर से पेंट किया गया और सही से पेंट नहीं किया गया, नाम को जो है आपके ढका गया है। तो उसका क्या कारण है, मैं आज आपसे ही जानना चाहता हूँ सर। मुझे नहीं पता, शरारती तत्वों ने किसी ने किया होगा। थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल यादव जी, इनसे हमने आज खास बातचीत किया और ओम नगर की जनता के भी मुद्दाओं को उठाया। और जिला अध्यक्ष जी का कहना है कि मैं विधायक जी से बात करके और वहाँ के लोकल पार्षद से बात करके काम को जल्द से जल्द शुरू कराऊंगा। जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें। आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।